एटा से एक भावनात्मक और प्रेरक खबर। जनपद के सकिट रोड स्थित 111 साल पुराने राजकीय इंटर कॉलेज जीआईसी की हालत इन दिनों बेहद जर्जर हो चुकी है। कभी एटा के शिक्षा की पहचान रहा यह संस्थान अब अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। टूटे कमरे, छतों से टपकता पानी और कमजोर बुनियादी ढांचा अब यहाँ पढ़ने वाले छात्रों की पढ़ाई में बाधा बन चुका है। सरकारी उदासीनता और जनप्रतिनिधियों की बेरुखी के बाद अब विद्यालय के पूर्व छात्र ही इसके उद्धार की मुहिम में आगे आए हैं। पूर्व छात्र और दिल्ली पुलिस में स्पेशल कमिश्नर एडीजी अजय चौधरी ने हाल ही में विद्यालय पहुंचकर निरीक्षण किया। उन्होंने विद्यालय की दशा देखकर भावुक होते हुए सभी से अपील की, अपने मात्र संस्थान के पुनर्निर्माण में दिल खोलकर सहयोग करें। यह सिर्फ एक स्कूल नहीं, हमारी शिक्षा, संस्कार और यादों का केंद्र है। पूर्व छात्रों के इस भावनात्मक आह्वान के बाद पुरातन छात्र समिति के तत्वाधान में जीर्णोद्धार अभियान ने रफ्तार पकड़ ली है। समिति के माध्यम से अब तक 18 लाख रुपए से अधिक की धनराशि जुटाई जा रही है। इन पैसों से विद्यालय के भवन, फर्नीचर और बुनियादी सुविधाओं को जरूरत दुरुस्त करने का कार्य प्रारंभ किया गया है। वहीं एडीजी अंशुमान यादव ने कहा कि हमें गर्व है कि हम अपनी संस्था के गौरव को लौटाने के लिए एकजुट हैं। यह आंदोलन आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की नींव को मजबूत करेगा। पूर्व छात्रों की ये मुहिम अब जन आंदोलन का रूप ले चुकी है। स्थानीय नागरिक भी इस प्रयास से जुड़ने लगे हैं और जीआईसी को इसके पुराने स्वर्णिम वैभव में लौटाने का सपना अब साकार होता दिख रहा है। नमस्कार, इस समय आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक और इस समय हम खड़े हुए हैं एटा के जीआईसी ग्राउंड पर एटा में, जहां एक जीआईसी का पुराना जर्जर भवन जो कि गिरासू था और जिसमें जो है पढ़ाई लिखाई और तमाम तरह की जो शैक्षिक गतिविधियां थी वो बंद कर दी गई थी। लेकिन यहाँ जो एटा के जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो समय वो यहाँ पे हाई स्कूल या इंटर जिन्होंने किया था, वो आज देश में नहीं विदेशों में भी अच्छे और उच्च पदों पर वो आसीन है। वो सारे स्टूडेंट ने एक अपनी समिति बनाई और ये तय किया कि इस जर्जर भवन को, क्योंकि वो स्मृतियां उनकी हमेशा जिंदा बनी रहे, उसके लिए उन्होंने एक अनोखा प्रयास किया, एक सराहनीय प्रयास किया। उस भवन को अपने आपस में जो ओल्ड छात्र थे, जो उस समय पढ़े हुए थे स्कूल में, वो इकट्ठे होकर के और वो एक तरह का कलेक्शन करके उस जो है भवन को पुनर्जीवित करने का एक प्रयास किया। आप देख सकते हैं ये भवन देखिए कितना पुराना अंग्रेजों के समय का ये जीआईसी स्कूल है। ये भवन अब यहाँ काम चल रहा है, तमाम तरह का एक जो है इसको इनोवेशन हो रहा है। वो सारा जो काम है वो यहाँ के पुराने पढ़ने वाले जो छात्र थे वो एक उनकी समिति बनी और वही काम कर रहे हैं। और उसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे जो एटा में एक पुस्तक मेला का जो हमेशा से आयोजन होता रहा है 9 साल पे, और 10वीं साल का उसकी भी एक योजना यहाँ पर बनाई गई। और इस समय हमारे साथ आईपीएस अंशुमान यादव जी खड़े हुए हैं। वो मैं आपको एक बात बता दूं कि वो यहाँ एटा के ही रहने वाले हैं और पढ़े भी हैं यहाँ से, और इसके बाद आप जो है आईपीएस जैसे उच्च पद पर है और तमाम डीआईजी, आईजी, इस समय एडीजी सीआरपीएफ हैं। हमारे साथ खड़े हुए उनसे बात कर लेते हैं कि आखिरकार उनकी जो स्मृतियां यहाँ पे जुड़ी हैं उसको लेकर के वो क्या सोचते हैं। सर, आपका स्वागत है वॉइस ऑफ रिपब्लिक पे। मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपकी टीम ने कि आप यहाँ से एटा से निकले, एटा इस समय भी जो है पिछड़ा जिला माना जाता है, लेकिन उस समय तो ये क्या रहा होगा इसका अंदाजा तो सिर्फ आप ही लगा सकते हैं। और यहाँ रहते हुए आपने पढ़ाई की, उसके बाद आप जो आईपीएस उच्च पद पर पहुंचे, वो संघर्ष किस टाइप का आपका संघर्ष रहा था, जो क्योंकि इससे काफी लोग हैं जो प्रेरणा लेंगे संघर्ष को। जो हमारी प्रारंभिक शिक्षा थी वो जखेरा और जूनियर हाई स्कूल सिरोली में हुई, और जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स होते हैं उसमें आप जानते हैं कि फीस बहुत कम होती है और टीचर्स की जो गुणवत्ता थी उस समय बहुत अच्छी थी, चाहे वो हमारी अंग्रेजी की पढ़ाई हो, चाहे गणित की पढ़ाई हो। तो जो आपकी आधारशिला रखी जाती है वो अपने सरकारी स्कूलों में ही रखी जाती है। तो जब हमारा अंग्रेजी और गणित अच्छा हो गया, फिर पिताजी हमारे सामान्य ज्ञान पे बहुत जोर देते थे। उसके बाद में सैनिक स्कूल लखनऊ चला गया और उसके बाद फिर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से हमने शिक्षा प्राप्त की और बाद में कई परीक्षाएं मैंने उत्तीर्ण की और उसमें बाद में मेरा आईपीएस में सिलेक्शन हुआ। तो जहां तक ये तो व्यक्तिगत मेरी यात्रा का प्रश्न है, आपने पूछा इसलिए मैंने बताया। जहां तक जीआईसी एटा का प्रश्न है, तो यहाँ पे मेरे बड़े भाई अजय चौधरी, जो कि खुद एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं, स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं दिल्ली में, वो यहाँ पढ़ते थे और मैं उनके पास बराबर आता जाता था। उनके हॉस्टल में हम लोग आते जाते थे, रहते थे उनके साथ। तो जो उस समय का यहाँ पे माहौल था, जो वाइब्रेंट माहौल था, जिस तरीके से खेल कूद में लोगों की पढ़ाई में जो रुचि थी और जिस तरीके से व्यक्तिगत रूप से तत्कालीन शिक्षक बच्चों को अपने बच्चों की तरह पढ़ाते थे, उससे हम सभी को बहुत प्रेरणा मिलती थी। और उसी का परिणाम ये है कि आज दूर दूर तक जीआईसी एटा के छात्र फैले हुए हैं, बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए हैं और
जीवन में अपना नाम तो कर ही रहे हैं, अपनी संस्था का नाम भी कर रहे हैं। लेकिन जब वो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि हमारी बिल्डिंग जर्जर स्थिति में हो गई है, तमाम प्रयासों के बावजूद सरकार की तरफ से जिस तरीके से निर्माण होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि इसमें बहुत अधिक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी हमारे संसाधन है हम आपस में मिलजुल करके अगर प्रयास करें तो ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको कि हम प्राप्त नहीं कर सकते। और उसी तरह उसी अनुक्रम में पुरातन छात्रों ने एक संकल्प लिया, जो सबसे पहले हमारा हॉल है जिससे कि उनकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि केवल बिल्डिंग नहीं है, उसके साथ उनकी स्मृतियां, उनकी भावनाएं, उनका इतिहास सब कुछ जुड़ा हुआ है, तो उसको जीवंत करने की आवश्यकता है। उसमें उन्होंने अपने पुराने छात्रों से अपील की और उसमें बहुत अधिक कंट्रीब्यूशन आना शुरू हुआ। और जब कोई अच्छा कार्य होता है तो वो द्रुत गति से फैलता है।